हेलो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज द जेंकिंस, जेंकिंस का यूज कहाँ पे होता है और जेंकिंस इतना पॉपुलर क्यों है। उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे जो डेवलपमेंट प्रोसेस मेथड है दो, एसडीएलसी एज वेल एज दी अजाइल, तो वो एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होते हैं। आई नो कि हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होगा उसका बेसिक डिफरेंस, बट हम जो भी मैंने सीरीज बनाई है उसमें मैं वन बाय वन बताता जाऊंगा जो भी उसमें आता होगा, क्योंकि कोई बिगिनर हो तो उसको भी इजीली समझ आ जाए जिसको पता नहीं है। आज हम देखेंगे जो एसडीएलसी वर्सेस अजाइल। एग्जैक्टली उसमें क्या क्या आएगा आज। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द एसडीएलसी, व्हाट इज अजाइल, डिफरेंस बिटवीन एसडीएलसी एंड अजाइल मैथोडोलॉजी, and what are the key issues developer are facing while using the SDLC or the agile। मीन्स जो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है जब हम यूज करते हैं SDLC और समटाइम्स इन अजाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज द SDLC। SDLC स्टैंड्स फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड इट इज यूज फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। बेसिकली यहाँ पे 5 स्टेप है। पहले हम यूज करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मीन्स रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, देन उसके बाद बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिजाइन दी व्हाट एवर रिक्वायर, मीन्स डिजाइन करते हैं उसका। फिर कोडिंग होता है और इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। बेसिक ये 5 स्टेप है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे, मीन्स यहाँ पे एक चीज है कि एसडीएलसी मॉडल जब भी हम यूज करते हैं हमें वेट करना पड़ता है ईच फेज को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स सपोज रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें डिजाइन नहीं कर सकते। सेम थिंग, डिजाइन कंप्लीट नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो टेस्टिंग नहीं होगा, और टेस्टिंग होने के बाद हम इवेल्युएशन नहीं कर पाएंगे कि जो भी जो भी प्रोडक्ट बनाए वेदर इट इज गुड और नॉट। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ द एसडीएलसी मेथड। देन हम बात करेंगे अजाइल मेथड की। अजाइल ऑल्सो डेवलपमेंट प्रोसेस, लेकिन ये जो है वो अलग है, मीन्स थोड़ा ऑपोजिट है एसडीएलसी से। जैसे एसडीएलसी में हम बात करते हैं कि एक फेज कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरे फेज में आप काम नहीं कर सकते हो, लेकिन अजाइल में उससे थोड़ा ऑपोजिट है कि आप पैरेलली उस पर काम कर सकते हो। मीन्स सपोज आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, उस टाइम आप डिजाइन भी कर सकते हो, उसका डेवलपमेंट भी कर सकते हो, एज वेल एज टेस्टिंग भी कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो, और उस कस्टमर के पास रिव्यू भी ले सकते हो। मीन्स ये क्या है कि पैरेलल प्रोसेस है पूरा, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता है कोई फेज कंप्लीट होने का। मीन्स सपोज कोई बंदा अभी कोड लिख रहा है यूजिंग एसडीएलसी मेथोडोलॉजी, उसकी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है सपोज 4 मंथ, लेकिन जो वो डेवलपर है उसने कोड कंप्लीट किया 2 महीने पहले, तो उसका टेस्टिंग फेज में नहीं जाएगा पूरा मॉड्यूल, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो मैंने कोड डेवलप किया था पर्टिकुलर मॉड्यूल में वो करेक्ट है कि नहीं है, राइट। इसीलिए उसको वेट करना पड़ता है। वेदर इन अजाइल मेथोडोलॉजी, तो उसमें क्या है कि जब भी आप कोई मॉड्यूल बना रहे हो तो पैरेलली उसको टेस्टिंग भी कर सकते हो, और डेवलपर को इजीली पता भी चल जाता है कि नहीं यहाँ पे मेरी गलती है, तो टेस्टर जो भी है वो डेवलपर को इन्फॉर्म करेगा कि आपने जो भी मॉड्यूल बनाया उसमें ये एरर है, सो प्लीज करेक्ट इट। पैरेलली वो करेक्ट होता जा रहा है। तो बेसिक ये है कि अजाइल मैथोडोलॉजी है और एसडीएलसी में। एसडीएलसी वर्क ऑन दी फेस बाय फेस एंड अजाइल मैथोडोलॉजी वर्क ऑन दी पैरेलल। हम उसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, जो की फीचर्स है वो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिवाइड इनटू डिस्टिंक्ट फेज, जो मैंने बताया आपको, और जो सेपरेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इनटू स्प्रिंट। तो स्प्रिंट क्या है, एक जो भी टास्क है आपको उसमें डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट। ओके, जो एसडीएलसी है सीक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस, मींस आप एक फेज के बाद ही दूसरा फेज काम कर सकते हो। कोई सपोज एनालिसिस यूज कर रहा है तो डायरेक्टली वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, उसको डिजाइन करना पड़ता है। देन अजाइल इट फॉलोज द इंक्रीमेंटल अप्रोच, मींस ये प्रोसेस चलता ही रहता है टिल जब भी फाइनल प्रोडक्ट आपकी वहां पे डिलीवर ना हो जाए, तो उसमें कोई भी प्रोसेस मींस कोई भी एडिशन या कुछ आता है तो वो कवर हो जाता है। देन थर्ड पॉइंट इज मोस्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट रिजिड। यस, ये पॉसिबल है कि रिजिड हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतना बहुत
काम आ गया है कि सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसने 10 डेवलपर है, 10 डेवलपर ने एक साथ ही मॉड्यूल बना दिए, तो और टेस्टर को टेस्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी, राइट। सो उस टाइम ये रिजिड हम कहते हैं। देन अजाइल मेथोडोलॉजी इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अजाइल मेथोडोलॉजी में वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब भी कोई डेवलपर एक मॉड्यूल क्रिएट करता है तो वो पास करता है टेस्टर के पास, तो वो टेस्टर जो भी होता है क्यू इंजीनियर, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल टेस्ट करके वापस इन्फॉर्म करता है। देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल बी कंप्लीटेड एज वन सिंगल प्रोजेक्ट। जो SDLC प्रोसेस अब यूज करते हैं तो एक सिंगल प्रोजेक्ट पे ही काम कर सकते हैं। देन अजाइल जो है वो मल्टीपल और मैनी प्रोजेक्ट पे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर सकते हैं। जो द टेस्ट प्लान इज रेयरली डिस्कस ड्यूरिंग द टेस्ट फेज, राइट, वो बहुत कम डिस्कस होता है। देन जो अजाइल मेथोडोलॉजी में है, जो टेस्ट प्लान है, जो पर्टिकुलर टास्क असाइन किया हुआ है उसे बोलते हैं स्प्रिंट। सो एवरी स्प्रिंट के बाद वहां पे टेस्ट प्लान रिव्यू होता है और डिस्कस भी होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर द टेस्ट टू इनिशिएट एनी चेंजेस इन रिक्वायरमेंट। मीन्स एक बार आपका काम शुरू हो गया SDLC में, अगर किसी ने रिक्वायरमेंट चेंज की सो वो डिफिकल्ट होता है कि उसमें ऐड करें और उसको निकाले। देन अजाइल टेस्ट टीम कैन टेक पार्ट इन द रिक्वायरमेंट चेंज विदाउट प्रॉब्लम। मीन्स जो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है अजाइल का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है कि आप कोई एक नया टास्क उसमें ऐड करो या रिमूव करो। सो ये बेसिक की डिफरेंस है SDLC वर्सेस अजाइल मेथोडोलॉजी। सो कौन से इश्यू फेस करता है जब ये यूज करता है डेवलपर? सो बेसिकली जो टिपिकली डेवलपर हैज टू वेट लॉन्ग टाइम फॉर देयर कोड रिजल्ट। मीन्स जो डेवलपर ने डेवलप किया है उसका रिजल्ट मीन्स वो सही है कि नहीं, उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है 1 मंथ भी लग जाता है, राइट। सो सेकंड जो इश्यू है, इट इज वेरी हार्ड टू चेंज कोड एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। सपोज आपका प्रोजेक्ट खत्म होने आया है और जो टेस्टर है वो बोल रहा है कि ये जो कोड लिखा है आपने वो गलत है, यू हैव टू चेंज इट एंड मेक इट टू वेरी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। सो उस टाइम क्या होता है, आपके पास टाइमलाइन बहुत कम होती है और आपको पूरा नया डेवलप करना पड़ता है। देन ड्यू टू दैट प्रोडक्ट डिलीवर लेट। मीन्स इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं SDLC मेथोडोलॉजी में, तो कई बार और मोस्ट ऑफ टाइम द प्रोडक्ट जो डिलीवरी टाइम होता है वो लेट हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक की इश्यू ऑफ द SDLC। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।